आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो और कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो कि ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है कि देखो, तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कटियाओं से और तुम्हारे संतान मछली की बंसियों से खींच लिए जाएंगे और तुम बड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। बेतल में आकर अपराध करो, गिलगाद में आकर बहुत से अपराध करो और अपने चढ़ावे भोर भोर को और अपने दशमांश तीसरे दिन में बराबर ले आया करो और धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलि की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भावता है। परमेश्वर यहोवा की वही वाणी है। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दात की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। और जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। वहाँ मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। वह एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लोहू और गेरुए से मारा है, और जब तुम्हारी बाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई और मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और मैं जो तुझ में यह काम करने पर हूं, सो हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला जो है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुनो जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस नगर से 1000 निकले थे, उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे, उसमें 10 बचेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है कि मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे, और बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, न बेर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में आ जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में उसका कोई बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया
और मृगशिरा का बनाने वाला है, और घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, और दिन को अंधकार करके रात बना देता है, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है। उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देगा और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। वे उससे बैर रखते हैं जो सभा में उल्हाना देते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगाल को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु पीने न पाओगे। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्र को न्याय बिगाड़ते हो। समय तो बुरा है, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुपका रहे। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यो कहता है कि सब चौकों में रोना पीटना होगा, और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे, और वे किसान विलाप करने को, और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं वे रोने पीटने को बुलाए जाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, वह घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होमबलि और अन्नबलि चढ़ाओ, परंतु मैं प्रसन्न न होऊंगा, और न तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। न्याय तो नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहता जाए। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं और श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नाम बड़े नगर को चलो। फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम तो बुरे दिन की चिंता को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथीदांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो, और सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफियों पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में
पहले ही जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी धूम जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है कि जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा, और चाहे किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे। और जब किसी का चचा और उसका फूंकने वाला होगा उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में पड़ा हो उससे कहेगा कि क्या तेरे पास और कोई है, और वह कहेगा कि कोई नहीं, तब वह कहेगा कि चुप रह, क्योंकि यहोवा का नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष से और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण जो निरी निर्मूल है आनंद करते हो और कहते हो कि क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी।